इसी समय एक चित्रकार पेंटिंग लेकर आया। यह महारानी दादी के पालतू जानवर की पुरानी तस्वीर थी। लड़की ने देखा कि उसमें बनी बिल्ली की मूंछ फिर से गायब थी। उसने ब्रश मांगा और मूंछ बना दी। सबने सोचा कि बच्ची मजाक कर रही है, लेकिन जैसे ही उसने पेंटिंग पूरी की, बिल्ली सच में जिंदा हो गई। महारानी दादी को पूरा यकीन हो गया कि यह बच्ची स्वर्ग की भेजी हुई सौभाग्यशाली तारा है। तभी सीमा से एक आपात रिपोर्ट आई। किसी ने युद्ध की रणनीति लीक कर दी थी, जिससे सीमा बार बार टूट रही थी। रीजेंट वेनयान तुरंत युद्ध के मामलों में लग गए। लड़की को अपने पिता की चिंता थी। तभी उसने पाया कि वह बिल्ली की बातें समझ सकती है। बिल्ली ने बताया कि इस संकट को हल करने के लिए नौवें चाचा को बचाना जरूरी है। 3 साल पहले एक जासूस की वजह से नौवें चाचा की गलत रणनीति से कई सैनिक मारे गए थे और उनकी आंखें भी चली गई थीं। वह अब हर दिन आत्महत्या करने की सोचते रहते थे। ओह नहीं, नौवें चाचा फिर से मरना चाहते हैं। जब लड़की पहुंची तो उसने देखा कि नौवें चाचा तलवार ढूंढ रहे थे। वह बिना कुछ सोचे आगे बढ़ी और तलवार पकड़ ली। हाथ कट जाने के बावजूद उसने तलवार नहीं छोड़ी। जब महारानी दादी और रीजेंट वहां पहुंचे तब नौवें चाचा रुके। तुम मूर्ख लड़की, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लड़की उनके पास रही, उन्हें सहारा दिया और कहा कि उनकी आंखों का घाव जनता की रक्षा का निशान है। धीरे धीरे नौवें चाचा इलाज के लिए तैयार हो गए, लेकिन दवा महल में नहीं थी। तब लड़की ने अपनी चित्रकारी से हेग्रास बना दी। चाचा ली, क्या यही हेग्रास है? नौवें चाचा की आंखें पूरी तरह ठीक हो गईं। 1 महीने में उन्होंने दुश्मन को हरा दिया। रीजेंट ने महसूस किया कि यह सब लड़की की वजह से हुआ और अब वह उसे अपनी सगी बेटी मानने लगे। 3 दिन बाद जश्न की दावत रखी गई, जिसमें लड़की को राजकुमारी घोषित किया जाना था। लेकिन दावत में डुआन राजकुमार की बेटी ने लड़की को धक्का दिया, उसकी जेड़ की लटकन छीनी और उसे घुटनों पर गिरने को कहा। लड़की ने मना कर दिया। झगड़े में प्लेट गिर गई और दोनों के हाथ कट गए। डुआन राजकुमार ने बिना सच्चाई जाने लड़की को माफी मांगने को कहा। लड़की ने इनकार कर दिया। उसे यातनाएं दी गईं। चालाक लड़की ने धमकी दी कि अगर वह नहीं झुकी तो जेड़ तोड़ देगी। आखिरकार उसने जेड़ तोड़ दिया और मासूम बनने का नाटक किया। जब रीजेंट, महारानी दादी और नौवें चाचा को खबर मिली, वे गुस्से में दावत की ओर दौड़े। रुको,